बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्त अब आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब देते हैं। सवाल करने वाले काशिफ कमाल भाई हैं, इट्स अली रज़ा भाई हैं, कायनात चौधरी हैं, शुएब मलिक हैं, अरूसा हैदर मेरी प्यारी बहना हैं और अहमद खोकर भाई हैं। इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये कानून पास हुआ है कि अब कभी भी ओमान पाकिस्तान के लिए वीज़े जारी नहीं करेगा पाकिस्तानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से। अगला सवाल है इट्स अली रज़ा भाई का, यार बता दो 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में वीज़ा ओमान का कब ओपन हो रहा है। कायनात चौधरी पूछ रहे हैं भाईजान क्या ओमान के वीज़े पाकिस्तान के लिए ओपन हो चुके हैं। शुएब मलिक भाई पूछ रहे हैं भाईजान ओमान का वीज़ा कब तक खुलेगा। और उसा हैदर मेरी प्यारी बहना का सवाल है, भाई वाइफ का फैमिली वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। और सुनने में आया है कि पाकिस्तान में वजारत खारजा से साइन स्टैंप अब ज़रूरी हो गया है। अहमद खोकर भाई का सवाल है, हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया है, कैसे पता चलेगा कैंसिल हुआ है कि नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। इससे पहले कि आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। साथ के बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हर लम्हा बर वक्त मिलता रहे और आप जीसीसी न्यूज़ और वीज़ा से अपडेट रह सकें। और इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना है आपने। तो चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। यह कानून पास हुआ है, अब कभी भी ओमान पाकिस्तान के लिए वीज़े जारी नहीं करेगा। काशिफ कमाल भाई का सवाल है, पाकिस्तानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ओमान की तरफ से वीज़े जारी होना शुरू होंगे। इंशाल्लाह लाजमी होंगे, अल्लाह के फजल और करम के साथ होंगे। लेकिन फ्यूचर में मुस्तकबिल में चंद एक मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। उसमें एक वजह तो ये है कि हमें विजिट वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। अगर विजिट वीज़ा लगेगा तो 100 में से किसी एक बंदे का लगेगा जिसका रिकॉर्ड, जिसका ट्रैक अच्छा होगा, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी। अब अगर वर्क वीज़े की बात करते हैं तो वर्क वीज़े के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत सख्त तरीन होंगे। बहुत से मुश्किल मराहल को हल करके हमें ओमान का वर्क वीज़ा भी मिलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानी को वीज़े जारी होना शुरू होंगे, लाजमी होंगे। लेकिन उनके लिए जो पढ़े लिखे होंगे, जो मेहनत कश होंगे, मेहनत करना जानते होंगे और लगन के साथ काम करने वाले अफराद होंगे, उनको ये वीज़े जारी होंगे जिनको किसी न किसी काम में महारत होगी। इन लोगों को ये वीज़े जारी होंगे। फैमिली वीज़े की बात करें तो फैमिली वीज़ा अब भी ओपन है, लेकिन सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ओपन है। और इसमें सिर्फ वाइफ और बच्चों का वीज़ा शामिल है। इसमें आपके वालिदैन, बहन भाइयों के और दोस्त अहबाब के वीज़े शामिल नहीं हैं। और ये फैमिली वीज़ा जो है 2 साल का फैमिली वीज़ा है। अगला सवाल है इट्स अली रज़ा भाई का, यार बता दो 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में वीज़ा कब ओपन हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाईजान 31 जुलाई 2025 आउट पास की आखिरी तारीख है। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 31 जुलाई 2025 के बाद जैसे ही आउट पास बंद होते हैं तो इंशाल्लाह ओमान पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन कर देगा। कायनात चौधरी भाईजान, क्या ओमान के वीज़े पाकिस्तान के लिए खुले हैं? नहीं प्यारे भाईजान, अभी तक कोई वीज़ा ओपन नहीं है पाकिस्तान के लिए सिवाय एक फैमिली वीज़े के, उसमें वाइफ और बच्चों का वीज़ा शामिल है। इसी तरह शुएब मलिक भाई हैं, भाई ओमान का वीज़ा कब तक ओपन हो रहा है। तो भाईजान मैंने अली रज़ा भाई को भी जवाब दिया, 31 जुलाई 2025 के बाद कोई ना कोई उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ वर्क वीज़े और फैमिली वीज़े ओपन होंगे। विजिट वीज़े वालों के लिए अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। अरूसा हैदर मेरी प्यारी बहन का सवाल है, भाई वाइफ का फैमिली वीज़ा के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान वजारत खारजा से साइन स्टैंप लाजमी है क्या? जी, ये वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जाती है फैमिली वीज़े के लिए। सबसे पहले तो आपका नेशनल आईडी कार्ड है। अगर आपका आईडी कार्ड जो है आपके शौहर के नाम पे है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके वालिद के नाम पे है तो आपके वालिद की तरफ से इजाज़तनामा चाहिए होगा। इसी तरह निकाहनामा ज़रूरी है, जो कि लाजमी है कि आपका नादरा में रजिस्टर्ड हो, यानी कि कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा हो। और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको आपने वजारत खारजा पाकिस्तान से जो है टेस्ट करवाना है। इसके बाद जहाँ पर सल्तनत ओमान में आकर ये वजारत दाखिला ओमान की तरफ से जो है टेस्ट किए जाएंगे, यानी कि इनकी जांच पड़ताल की जाएगी आया ये असली हैं या नकली हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है फैमिली वीज़े को लेकर बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है और पिछले दिनों में भी बहुत मिसयूज़ किया गया था फैमिली वीज़े को। और इस लिहाज से सल्तनत ओमान की तरफ से इस कानून को बहुत ज़्यादा मज़ीद सख्त कर दिया गया है। और ये बहुत से मराहल के बाद जाकर आपको फैमिली वीज़ा जारी होता है आपके बीवी और बच्चों का। अहमद खोकर भाई का सवाल है कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो मेरे प्यारे भाईजान, अगर आप सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हैं तो आप अपने करीबी सनद के ऑफिस में जाकर अपना पासपोर्ट नंबर देकर या अपना सिविल आईडी नंबर देकर, यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान नंबर देकर अपना वीज़े के बारे में मालूमात ले सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप जो है ओमान ई वीज़ा वेबसाइट के ऊपर जाकर जैसे ही अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, जहां आपका जो रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है वहां पर वीज़ा स्टेटस के बारे में एक बाकायदा ऑप्शन मौजूद है। वहां पर जाएंगे तो वीज़ा स्टेटस ऑप्शन में जाकर आपने अपना
रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान का नंबर डालना है, या इस तरह आपसे पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला वीज़ा कैंसिल हुआ है या अभी एक्टिव है। अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है, तो आपका कोई करीबी दोस्त है जो आपको जानने वाला है, जिसके पास आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रह कर गए हैं, जिस रूम में आप रह कर गए हैं, जिनके साथ आपकी रूम शेयरिंग थी, आप उनको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान का नंबर, इसी तरह आपका पासपोर्ट का नंबर सेंड कर दें। वो 2 ओमानी रियाल के इवज़ आपका जो है स्टेटस चेक कर आपको अतला कर दें कि भाई आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है या आपका वीज़ा अभी बाकी है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप नया वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको सनद के ऑफिस से बताया जाएगा कि पहला वीज़ा आपका भी एक्टिव है, कैंसिल नहीं हुआ है आपकी कंपनी से, लिहाजा आप अपनी कंपनी से या अपने अरबाब से रिक्वेस्ट करके इस वीज़े को कैंसिल करवाएं। उसके बाद आपका नया वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।